बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मार्कल के बारे में बताएंगे। जैसे ये हमारे हरूफ तहजी लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये पिरामिड मार्कल से लिखा हुआ है हमने, जो बड़ा मार्कल होता है। और उसके अलावा उससे छोटा जो कट होता है वो होता है ये 605 वाला। तो उसके अलावा अगर तो आपके पास लाइनें इस तरह से खुली हैं तो फिर तो आप ये 605 जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो आम रूटीन में जो राइटिंग होती है, जैसे हमारे पेपरों में होती है खुली लाइनों में, उसके लिए आपको इनके अलावा ये 604 जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास तो ये अभी फ़िलहाल मास्टर के मार्कर हैं। तो आपने अगर इसको रूटीन में लिखना है तो इसका कट भी अच्छा होता है। अगर आपने हार्ड यूज़ करना है, अगर आपने इसको सॉफ्ट यूज़ करना है तो आपको मरकरी या दूसरी कंपनी के जो मार्कर हैं वो मिल सकते हैं बड़ी आसानी से, उससे आप लिख सकते हैं। जो उनसे मर्जी मार्कर हो, लेकिन लिखने का तरीका एक ही होता है। जैसे हम इसके कट को जब हम देखते हैं तो एक साइड पे इसकी बड़ी शेप होती है, एक पे छोटी होती है। तो ये चीज़ें जो हैं आप उसमें देखें कि जब आपने कट रखना है तो वो किस तरह से रखना है। ये एक साइड से बड़ा होता है, एक साइड से छोटा होता है। जैसे कि ये बड़े मार्कर में है, इसको जब हम खोलते हैं तो एक साइड पे बड़ा होता है, एक साइड पे छोटा होता है। ये जो नीचे वाली साइड है आपकी, ये वाली, उसको आपने जब लिखना है तो ये नीचे रखना है आपने। और जब आपने ऊपर वाली साइड जो है, जो लंबी है, उसको आपने ऊपर रखना है। जब भी आपने मार्कर को रखना है उर्दू के लिए, उसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है, ताकि जब हम मार्कर में लिखें, अगर आप बिल्कुल सीधा लिखें इस तरह से तो ये बारीक लिखा जाए। लेकिन जब आप इसको दूसरी साइड पे लिखें, अगर आप नीचे को लिखते जाएंगे, जो सा भी लफ्ज़ नीचे जाएगा वो बारीक ही लिखा जाएगा। लेकिन जब आपने इसको इस तरफ को लिखना है, जैसे कि ये है, इस तरफ को जाएगा तो आपका लफ्ज़ मोटा लिखा जाएगा। यानी कि आपकी शेप इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से यूँ या ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जब हमने ये लफ्ज़ लिखने हैं तो ख़ुद ब खुद उसको मोटा बारीक ख़ुद से भी करेंगे। और कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको हमने ख़ुद बारीक कर रखना होता है आधे कट में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो 605 से आज आपको थोड़ा सा बताते हैं उसको किस तरह से लिखते हैं। बिल्कुल सीधा रखा है हमने, लाइन से ऊपर अलिफ इस तरीके से नीचे को आ रहा लफ्ज़ हमारा। और मद, ये देखें ऊपर से नीचे को आएगा बारीक लिखा है, लेकिन जब यूँ आगे जाएगा तो वो ख़ुद ही मोटा करेगा इसको। जब आपने इसको बे लिखना है, जैसे हमने वो बॉल पॉइंट में या पेन में हमने जो लफ्ज़ अपने लिखे थे उसी तरीके से ही है, बस हमने उसको कट को सीधा रखना है इस तरीके से। अगर आपने इसके नुक्ते लिखने हैं इस तरीके से, ये देखिए, जब आप मार्कर को ऐसे चलाएंगे तो वो ख़ुद ब खुद मोटा करेगा। बाकी इसका ये सिरा पहला नीचा और ये ऊंचा होता है, और ये दोनों सिरे बारीक ही होते हैं, क्योंकि ये ऊपर को जाएं या नीचे को आएँ वो ख़ुद ब खुद ये बारीक करेंगे। अगर आपने इसको टे लिखना है या से लिखना है, तोएं लिखेंगे तो इसको अंदर से नोक से लिखा जाएगा आपका तोएं, ताकि ये फासला अंदर से आपका नज़र आए। अगर आपने पे लिखना है या ते लिखना है तो उसके नुक्ते इसी तरह से आपके होंगे। ये हमने से लिख दिया। जब हम से लिखें तो इसके जो नुक्ते हैं वो ज़रा थोड़ा सा फासला रखेंगे तो फिर आपके ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे इस तरीके से। अगर आप बिल्कुल ऐसे जोड़ देंगे तो ये लफ्ज़ आपका गलत हो जाएगा। इस वजह से आपने जब भी नुक्ते लिखने हैं उनको ज़रा हटा के लिखना है, ताकि उनमें फ़ासला जो है वो आपका बराबर होना चाहिए। जैसे ये हमने ये जो नुक्ते लिखे हुए हैं, इनकी शक्ल जो होती है वो मुरब्बा शक्ल की होती है। इसकी इन चारों साइडें इसकी बराबर होती हैं नुक्ते की, उसको हम लंबा नहीं कर सकते। अगर हमारा जो नुक्ता लंबा हो गया तो वो आपका जो है वो अरबी स्टाइल में होता है। इसी तरह से आपने अगर जीम लिखना है तो उसको भी आपने नोक से और नीचे से आपने इसको लाइन से नीचे ला के इसका सर्कल बनाना है। ये है आपका जीम। तो जब भी आपका जीम लिखा जाएगा तो यहाँ से आपका बराबर होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपकी बराबर नहीं होगी तो आपका जीम जो है वो गलत हो जाएगा।
आपने जब भी अगर जीम को इस तरीके से लिख दिया, अगर ये बाहर चला गया तो तब भी गलत हो जाना है। अगर आपका जीम इस तरफ को चला गया तो ये तो वैसे ही गलत होगा। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। तो उसके अलावा जब हमने चे लिखना है, हे लिखना है, तो हम उतनी जगह से शुरू करेंगे ऊपर से, तो तब हमारा लफ्ज़ अच्छा लिखा जाएगा इस तरीके से। तो इसी तरह से हम इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। अगर हमारा जीम चे ठीक हो गया तो दूसरे अल्फाज भी हमारे ठीक हो जाएंगे। तो आपने ये जो कट का सिलसिला है, इसके नोक का और इसको रखने का जो तरीका है उसको आपने बेहतर करना है। बाकी इसकी जो मुकम्मल तख्ती है आपको उसके बारे में आपको बता देंगे कि उसको किस तरह से हम करेंगे। आज हम फ़िलहाल ये जो है हमारे चे तक जो लफ्ज़ हैं इनको आपने बेहतर कर लेना है। तो बाकी इंशाअल्लाह अगली मशक में आपको तफसीलन जो दूसरे लफ्ज़ होंगे उनके बारे में बताएंगे। आज हमने आपको तरीका सिर्फ बताया है कि इसको किस तरह से कट को रखना है आपने। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।